Good morning to all of you, class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Today we will discuss about block 4 polygons. This is your revision class. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I'm going to share screen with you. Please have a look. Is my screen share to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. We will discuss about block 4 polygon. What do you mean by polygon? A closed A 2D closed A shape. closed shape figure with of or more straight sides is called a polygon. ये 2D शेप है या 3D शेप है? 2D. ma'am 2D. 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 A closed 2D 2D. shape with 3 or more straight side is called polygon. ठीक है, ये एक 2D शेप है, ठीक है, और क्लोज फिगर है. 2D शेप विद क्लोज फिगर. तो बताओ, फॉर एग्जाम्पल्स में से ट्रायंगल आ सकता है या नहीं? Yes, ma'am. आ सकता Yes, है. ma'am. और ट्रायंगल भी है पॉलीगन, और Yes, रेक्टेंगल Ma'am. ma'am. ऑल्सो भी है Rectangle पॉलीगन. polygon है. ठीक है, Yes, ma'am. दिस फिगर इज पॉलीगन और नॉट? No, yes, ma'am. नो. No, ma'am. No, Why? ma'am. No, Why? ma'am. ये वाला फिगर ये नहीं है. Yes, It's This open side figure. this polygon is not closed. Open दिस figure. इज एन ओपन फिगर. ठीक है, ये क्लोज नहीं हुआ है. ठीक है, ये यहाँ पे ओपन है. Yes, ma'am. ओके, yes, ma'am. तो पॉलीगन समझ में आया कि अ क्लोज 2D शेप विद 3 और मोर स्ट्रेट साइड्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन. ठीक है, तो बताओ, पॉलीगन्स विद 5 साइड्स आर कॉल्ड? Pentagon. यस, लाउडली. Pentagon. पेंटागन. A polygon with 6 sides are called? Hexagon. A polygon with 7 sides? Heptagon. Very good. Pentagon. A polygon with 9 sides? Nonagon. Pentagon. 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 Very good, very good. No, no good. Okay. Polygons can be classified under different categories such as regular, irregular, convex, concave, simple, complex. ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पॉलीगन का. ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? रेगुलर और इरेगुलर Irregular. पॉलीगन. और क्या हो सकता है? कन्वेक्स Concave. और And Concave. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है पॉलीगन का. और क्या हो सकता है? Simple. simple and complex. Simple or compound. complex. कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं ना? अ पॉलीगन इन व्हिच ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, जिस पॉलीगन में सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन रहते हैं. फॉर एग्जांपल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल, Equilateral triangle. Yes, ma'am. स्क्वायर, Square. रम्बस, जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं और रेगुलर हैं. ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल्स हम क्या दे सकते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल दे सकते हैं, 3 साइड उसका इक्वल है. स्क्वायर ले सकते हैं एग्जांपल Square ले में, सकते हैं. 4 साइड इक्वल है. रम्बस ले सकते हैं,
और इरेगुलर पॉलीगन क्या है ना? पॉलीगन इन व्हिच ऑल साइड्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें से मैम ऑल साइड्स इक्वल लेंथ नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल्स Isosceles triangle, scalars triangle, scalene triangle, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, यस, आइसोसेलेस ट्रायंगल और रेक्टेंगल, 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 यस, काइट। काइट। मैम तो ये रेक्टेंगल सब में है। तो दो वेरी साइड गुड इक्वल आंसर, होती है दैट्स ना। नाइस। ये था आपका इरेगुलर पॉलीगन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स क्या है ना? पॉलीगन इन व्हिच ईच इंटीरियर एंगल मेजर्स लेस देन 180। इंटीरियर एंगल 180 से कम होगा, ठीक है। Yes, फॉर ma'am. एग्जांपल्स बताओ। मैम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, यस, 180 से कम होगा। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर देंगे तभी हर एक एंगल उसका क्या होगा? 180 से कम ही होगा। तीनों एंगल को ऐड करेंगे तभी 180 होगा, तभी एक एक एंगल, ईच एंगल इज लेस देन 180, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। जिस भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल 180 से कम होते हैं उसको कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। समझ में आ गया कॉन्वेक्स पॉलीगन? Yes, ma'am. नेक्स्ट कॉनकेव। कॉनकेव क्या है ना? पॉलीगन इन व्हिच द मेजर ऑफ एनी वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180। उसमें से क्या है ना? एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल उसका इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा होगा, ठीक है, मोर देन 180 डिग्री। फिगर कैसे बनेगा ये देखो, ये हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन। यहाँ पे देखो ये इंटीरियर एंगल है, दिस इज इंटीरियर एंगल, बट इट इज मोर देन 180। यस मैम। ये 180 से ज्यादा है या नहीं? yes ma'am, यस मैम। जब हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे ये वाला, तो यहाँ से आपका यहाँ तक 180 है, बट ये भी तो इधर तक भी तो खींच रहा है ये वाला पार्ट, तो ये क्या है? 180 से ज्यादा है। तो दिस पॉलीगन इज कॉनकेव पॉलीगन। समझ में आ गया ना? कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है, तब उसको हम कॉनकेव कहेंगे। नेक्स्ट सिंपल पॉलीगन। सिंपल पॉलीगन क्या है ना? सिंपल पॉलीगन डज नॉट हैव इट्स साइड्स कटिंग और इंटरसेक्टिंग ईच अदर, मीन्स उसका साइड कटिंग वटिंग नहीं होगा सिंपल का। ये देखो सिंपल हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, दिस इज सिंपल पॉलीगन, ओके। सिंपल पॉलीगन में क्या होती है ना? साइड्स कटिंग नहीं करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे देखो एक फिगर मैंने ड्रॉ किया, इसमें से 4 साइड है, कोई किसी को इंटरसेक्ट करता है क्या? No, नो ma'am. मैम। सिंपल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स पॉलीगन में क्या है ना? कॉम्प्लेक्स पॉलीगन हैज 2 और मोर साइड्स कटिंग ईच अदर एट ए पॉइंट। जैसे कॉम्प्लेक्स का एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं, ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीगन हुआ, क्लोज फिगर है, और ये दो साइड उसको इंटरसेक्ट करता है एट ए पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स पॉलीगन। तो समझ में आ गया सबको कि रेगुलर इरेगुलर क्या है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या है, और सिंपल और कॉम्प्लेक्स पॉलीगन क्या है? Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट बताओ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन फॉर्मूला क्या है? हम बस रिवाइज कर रहे हैं ये चैप्टर को, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं अच्छे से। क्या? 180 degree, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। हम 180 डिग्री। 180 degree. 180 डिग्री। सम 180 ऑफ degree, इंटीरियर Angle. एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। क्या फॉर्मूला है बताओ? n minus 2 is equal into 180 degree. हाँ, n minus 2 multiply 180 degree.
दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। एन क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, Number of वेरी side. गुड, नंबर ऑफ साइड। Side. किसका साइड? पॉलीगन का साइड। पॉलीगन का। तो पॉलीगन में साइड दे देगा हर, हम इंटीरियर एंगल का सम निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल पेंटागन, ठीक है, पेंटागन का हम निकालेंगे अभी। तो बताओ पेंटागन मीन्स क्या है? नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा? 5। आपको पता है, नाम से ही पता चलना चाहिए। पेंटागन का 5 होती है, हेक्सागन का 6 होती है, हेप्टागन का 7 होती है, ठीक है, ऑक्टागन का 8, नोनागन का 9। ओके, उसको तो याद रखना पड़ेगा आपको। पेंटागन का n हो जाएगा 5, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 5 minus 2 5 minus 2 multiply into 180 degree. 180, तो 3 multiply 3 multiply 180 180 degree equals to कितना हो 540 जाएगा? degree. 540. 540. degree. The sum of interior angle of a pentagon is 540 degree. समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, एक ma'am. पेंटागन में पूछेगा कि सम ऑफ इंटीरियर, उसमें से नंबर ऑफ साइड नहीं देगा, बस पेंटागन का नाम, सॉरी एक पॉलीगन का नाम दे देगा, एक पॉलीगन का नाम ही देगा और उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है। नाम से आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ साइड कितना है। मैम नाम से पता लग जाएगा होना चाहिए कि साइड नंबर ऑफ कितनी है। साइड कितना है और उसको फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल ही लोगे। आई होप ये सबको समझ में आ गई होगी ये वाला। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am, आ गया। तो बताओ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 degree. 180 डिग्री, वेरी गुड। जैसे एक ट्रायंगल में दो एंगल दे देगा, ठीक है, सपोज 85 डिग्री और एक दे रखा है 75 डिग्री। द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, हम निकाल लेंगे। हाँ, मैम एंगल A प्लस एंगल B एंगल प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो क्या करेंगे ना, 180 से माइनस कर देंगे, नहीं 85 प्लस दोनों एंगल 75, प्लस करके 180 माइनस 85 75 ऐड करके बताओ कितना हुआ? 165. 160। 160 फिर माइनस करो, कितना हो जाएगा? 20। तभी थर्ड एंगल क्या है? 20 डिग्री। 20 डिग्री, ठीक है, डिग्री। ऐसे ही निकाल लेंगे। Yes, ma'am. नेक्स्ट बताइए, एक्सटीरियर एंगल क्या है? मैम एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन का हाँ, सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल इन ए पॉलीगन इज 360। वेरी गुड। पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड बढ़ेगा तो एक्सटीरियर एंगल बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। मैम बढ़ेगा. मैम बढ़ेगा। मैम No. बढ़ेगा। कैसे? ये बताओ भी। ये एक आपका पॉलीगन है, ये एक आपका पॉलीगन है, ठीक है। ये बताओ नंबर ऑफ साइड 4 है, इसमें से नंबर ऑफ साइड 5 है, 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड 5 है। तो बताओ इसमें से एक्सटीरियर एंगल कितना है? 4 है। यस मैम। यस मैम 4 एक्सटीरियर एंगल है और इसमें से एक्सटीरियर एंगल कितने हैं? 5 है। तो आपको तो पता है कोई सा भी पॉलीगन लो, कोई सा भी, वो पेंटागन लो या हेक्सागन लो या ऑक्टागन लो, कुछ भी लो, उसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होती है? 360 होती है ना। 360। तो बताओ ये नंबर ऑफ 4 जिसमें से था साइड, ये जो पॉलीगन है, ईच एक्सटीरियर एंगल का अमाउंट, और इस वाली पॉलीगन जो है इसका ईच एक्सटीरियर एंगल का अमाउंट क्या होगा? इन दोनों में से रिलेशनशिप कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा? मैम 5 साइड वाला बड़ा होगा. कैसे? नहीं मैम, 4 साइड वाला बड़ा होगा और 5 4 साइड साइड वाला वाला छोटा होगा, होगा। क्योंकि वो कम में 360 क्योंकि मैम साइड वाला देखो होगा। ये 4 एंगल में से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 360 को।
ये 5 एंगल में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 360 को, यस मैम, तो एंगल का अमाउंट कम हो जाएगा ना। यस मैम, सपोज हम 360 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 360 को 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कम तो आएगा। 4 यस मैम। तो बताओ, इसमें से एक क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि एक पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड बढ़ेगा तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज, घटते जाएगा, कम कम होगा। जैसे 5 में से हम डिवाइड कर देंगे, सपोज हम 5 में डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा बताओ? 5 1 जा, ये हो जाएगा आपका 75। I'm 72. सॉरी 72। तो एक एंगल 72 आ गया, ठीक है। जब हम हेक्सागन में देखेंगे 6 में से डिवाइड करेंगे, क्या 72 आएगा या 72 से कम आएगा? 72 से कम कम आएगा। 72 से कम से आएगा। divide करेंगे मैम, तो 60 आ 72 जाएगा से। ना, कम हो गया ना। यस मैम। जब 8 से डिवाइड करेंगे और भी कम आ जाएगा। जब 9 से डिवाइड Yes, करेंगे, ma'am. नौनागन का निकालेंगे, और भी 360 डिवाइडेड 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ गया। तो धीरे धीरे देखो, पहले तो था 72, देन 60 हो गया, देन 40 हो गया। क्यों हो रहा है? नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जा रहा है, ठीक है। पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड बढ़ेगा तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट डिक्रीज होगा। घटेगा, डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर क्लास? यस मैम, Yes, ma'am. If the number of sides of a polygon is increased, the measurement of each exterior angle is डिक्रीज। decrease. समझ में आ गया? यस मैम। ओके, आज के लिए क्लास इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय। Thank